हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे जो आपका अभी एक नोटिस निकला है बहुत बड़ा, जिसे लेकर सारे स्टूडेंट्स में खलबली मची हुई है कि क्या सच में ऐसा होगा। क्या सुपर टेट की वैकेंसी अब नहीं आएगी? जो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद चल रहा है, क्या उसका कोई फ़ायदा है अगर ऐसा ही होना है? तो आज की इस वीडियो में इन हम सब बातों को कवर करेंगे कि क्या नोटिस है, कैसे क्या आया गया है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी बिल्कुल आपको विस्तार से मिलेगी और कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो हम आपको फेक देंगे। और आपको इस चैनल पर आपकी तैयारी, मैंने पैट की तो बंद कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स का कोई उसमें वो ही नहीं था। अगर आप कहोगे तो मैं पैट की बिल्कुल एक हफ्ते की एक एक मैराथन चला दूंगी और आपका उसी में से काफ़ी कवर हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो। नहीं तो मैं सुपर टेट की बिल्कुल तैयारी बेसिक से कराऊंगी, वो चाहे आपका सुपर टेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो। पहले आपको पता है यूपी टेट होगा तो आपका दोनों उसी से बाहर नहीं जाएगा। बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूट है, आप समझ गए होंगे, चंद्रा वगैरह अध्ययन, तो आपका इनसे मैंने बिल्कुल इनसे अलग से और भी बिल्कुल अच्छे से नोट्स बने हुए हैं। आपको मैंने एक वीडियो में उसका रिव्यू भी दिखाया था, जो हमारे जीवन कौशल वगैरह के हो गए हैं। आपको ये सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिलेगी, आपको कहीं से भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं अभी दे दूंगी 1 मंथ बाद, जरा थोड़े से त्योहार निमट जाए। आपको पता है कि मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए। स्टूडेंट्स देखते तो बहुत हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका क्या जा रहा है ना, और आप शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, कमेंट करके बता दोगे, तो टीचर को ये पता होगा कि हमारे स्टूडेंट्स को कैसी हमारी वीडियो लग रही है और उनका रेस्पॉन्स कैसा है, हम जो उनको मैटर दे रहे हैं वो सही है या नहीं। या उनको आप बताओगे कि मैम थोड़ी ये गड़बड़ी है, आप इस टाइप से मैटर दीजिए, तो प्लीज़ आप एक रेस्पॉन्स अपना जरूर दे दिया करो। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, जो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि एक नोटिस आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों को निजी विद्यालयों को युग्मन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। युग्मन मतलब एकजुट, मिलाने की, मतलब जो प्राइवेट हैं और जो आपके गवर्नमेंट हैं उनको मिलाने के आदेश जारी दिए गए हैं। उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान उत्कृष्ट कराते हुए अवगत कराने की भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे सकारात्मक पहलुओं एवं संस्थाओं को तैयार करने की बात करती है जो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान सके और निभा सके। इसके बाद ये क्या कहते हैं, क्या करेंगे, ये इसमें विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करने, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालयों के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने, शिक्षकों से बेहतर सहयोग समन्वय के साथ ही विद्यालयों के बीच पारस्परिक सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण सर्जन हेतु विद्यालयों के युग्मन ट्विनिंग का निर्णय लिया गया है। मतलब युग्मन मतलब दोनों को मिलाने का। इसके अंतर्गत 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन किया जाएगा, अर्थात निजी विद्यालयों द्वारा इसमें आपके गोद लिए जाएंगे। जैसे प्राइवेट और क्या करेंगे ये, इसमें क्या होगा, देखो मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ। जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनको मिला दिया जाएगा। मतलब इसमें इनका क्या उपयोग होगा, क्या उद्देश्य है इसका, हम उद्देश्य पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम एक बार सारे नोट्स को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। जो ये लैंग्वेज दी गई है उसे छोड़ो, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी। युग्मित विद्यालयों के बीच अकादमिक और सहपाठ्यचार्य संबंधी गतिविधियों, जैसे ये सारी गतिविधियां होती हैं जो आपकी एक्टिविटी वगैरह होती हैं, उनमें गवर्नमेंट बच्चों को मिलने का अवसर प्रदान होगा, उन एक्टिविटियों में भाग लेने का। नेक्स्ट है पेयरिंग लर्निंग और ग्रुपिंग लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान करके सीखने की प्रक्रिया को गतिशील एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराना। मतलब एक साथ मिलकर ग्रुप लर्निंग सीखने का होगा। बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभव, विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के। और नेक्स्ट है इनके क्या लाभ होंगे, तो इनके लाभ होंगे आपस में जुड़ने के बाद दोनों विद्यालयों के बच्चे एक दूसरे से यहाँ पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल मैदान, बुनियादी ढांचे उपयोग कर सकेंगे। कला विज्ञान प्रदर्शनी, टीएल मेला, सांस्कृतिक गतिविधियाँ इनको आयोजन हो सकेगा, भ्रमण कर सकेंगे। शिक्षक को शिक्षण संबंधी सहयोग लेने की अनुमति मिल सकेगी। दोनों विद्यालयों के छात्र व शिक्षक महीने में एक बार खेल, विज्ञान शिक्षण, कंप्यूटर सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे। इस शैक्षणिक आदान प्रदान की जानकारी अभिभावकों को दी जाएगी। बच्चों के भ्रमण पर जाने के लिए उनकी सहमति ली जाएगी।
है ना। ये जो इसका मतलब ये है, आसान भाषा में समझिए, अगर ये प्राइवेट और आपका गवर्नमेंट को मिला देंगे तो उसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट के बच्चे, आपको पता है गवर्नमेंट में कैसी पढ़ाई होती है, आपने देखा होगा अपने आसपास के प्राथमिक स्कूलों में कि वहाँ पर बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ पर वो बच्चे आते हैं, उनका एडमिशन होता है जिनके पास बहुत गरीब घर से, उनके पास पैसे नहीं है कमाने के, जो ये मजदूरी करते हैं, मजदूरी वाले भी पढ़ा लेते हैं अच्छे स्कूलों में, उसमें माया कि उन पर मजदूरी करने के भी, खाने का एक वक्त के पैसे नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, वो स्कूल में क्यों आ जाते हैं, वैसे नहीं आएंगे कि स्कूल से हमें बुक्स मिल रही हैं, एक बैग मिल रही है, यूनिफॉर्म मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, और सबसे मेन खाने को मिल रहा है खाना। अगर सरकार मिड डे मील बंद कर देगी तो वो नहीं आएगा, आप देख लेना, एक भी बच्चा आपको इन स्कूलों में नहीं मिलेगा। और वो सोचते हैं कि हमारे कुछ बच्चे सीखेंगे, वो इसलिए भेजते हैं, अब खाना मिलेगा उनको, सबसे बड़ी बात, क्योंकि उनके पास खाने की उपलब्धता नहीं है। लेकिन क्या ये सब सही है? हमें भी अपने सरकारी स्कूलों में अगर हम टीचर बनते हैं, उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अगर पढ़ने आ रहे हैं तो वो कुछ सीखें, उनको हमें बुलाना चाहिए पढ़ने के लिए, उनको कुछ मनोरंजन हमें कराना चाहिए जिससे उनका एंजॉयमेंट हो स्कूल में, उनको उत्सुकता हो, हाँ हमें स्कूल जाना है, कुछ एक्टिविटी वगैरह कराने चाहिए, खेल कराने चाहिए। केवल खाने के लिए वो आए तो ये भी सही नहीं है, ये दायित्व होता है हमारे टीचर्स का। लेकिन टीचर्स क्या होते हैं, आलसी होते हैं, अरे बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ो, नहीं पढ़े नहीं। कुछ स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है। लेकिन हमारा कर्तव्य, अगर हम एक टीचर बनते हैं, एक अच्छी भर्ती लेते हैं, तो हमें उन्हें इस टाइप से पढ़ाएं कि वो खुद से आए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल के साथ सहयोग कर देंगे कि वहाँ पे जो उनको, जैसे गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता ना कंप्यूटर वगैरह की, वहाँ की वो लाइब्रेरी यूज़ कर सकेंगे, हर चीज़ उनकी यूज कर सकेंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। लेकिन आपको लगता है ये नीति अब होगी पूरी? क्योंकि प्राइवेट स्कूल, क्या गवर्नमेंट जितना पैसा दे देगा टीचर्स को, क्या प्राइवेट वाले सीधा गवर्नमेंट बन जाएंगे बिना किसी एग्जाम पास करे? तो ऐसा नहीं है। इन्होंने एक नीति निकाली है तो देखते हैं कितना है। लेकिन इस नीति का फर्क आपकी जो ये सुपर टेट वैकेंसी आएगी उस पर नहीं पड़ेगा। तो ये आप एक संविदा पर भर्ती नहीं होगी, ये आपकी गवर्नमेंट की ही होगी। आप जो होगे, आप पे ये लास्ट मौका है, ये समझिए। इसके बाद नहीं पता क्या होगा, गवर्नमेंट संविदा पे हो जाए या संविदा गवर्नमेंट हो जाए, तो कुछ नहीं पता। तो आप इसलिए अपनी एक सीट पक्की कीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुपर टेट की बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। मैंने खुद दिया है, मुझे खुद पता है कि कैसे होता है सुपर टेट के एग्जाम में। तो इसलिए आप इस वाले चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आप ये खुद देखिए, अगर हम आप अगर वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो प्राइवेट की इतनी फीस होती है कि गवर्नमेंट का स्टूडेंट्स प्राइवेट की फीस भर सकता है? जब उन पे खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं है तो वो प्राइवेट भर देगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए केवल ये सहयोग के लिए कि एक दूसरे के साथ पारस्परिक सहयोग कर सकें। और अभी कुछ नहीं पता, ये वाली जो वैकेंसी आएगी सुपर टेट पर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बीएड वर्सेस बीटीसी के उस पर। और मैं तो आपको यही कहूँगी, अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे कि बीएड वाले बीटीसी को निकालो, बीटीसी वाले बीएड वालों को निकालो, तो आपकी सारी भर्ती ही खत्म हो जाएंगी। ना तो बीएड वालों को मौका मिल पाएगा, ना बीटीसी वालों को। तो जो भी आपका 12 अक्टूबर का केस होता है, जो भी सुनवाई होती है, तो प्लीज उसको सराखों पर मानिएगा, सुप्रीम कोर्ट की आगे लेकर मत जाइएगा, नहीं तो ये जो मौका है ना लास्ट, ये भी आप खो दोगे। इसके बाद आपको पता है ये निकला है नोटिस, तो आपका आगे की भर्तियां कैसी होंगी, प्राइवेट होंगी या गवर्नमेंट होंगी, तो कुछ नहीं पता। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है, अगर मेरी बात मैं सही कह रही हूँ, तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन मेरी बात से सहमत है। आप ही देखिए, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका आगे क्या होगा, फ्यूचर आपकी कोई भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी के उसमें ही झेले में 2 साल से ये भर्ती रुकी हुई पड़ी है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, ये सब चीज़ छोड़िए। 12 तारीख को जो भी फैसला है कि बीएड वालों को मौका दें या जो भी है, तो आप इस बार एक बार भर्ती निकल के अपने आप को साबित करिए। आप कितने वो, चाहे बीएड वाले रहें चाहे नहीं रहें, चाहे बीटीसी वाले रहें चाहे नहीं रहें, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए और एक सीट पक्की कीजिए। ना ये देखिए बीएड वाला है, ना ये देखिए बीटीसी वाला है। तो बस मुझे यही कहना, तो इस बार की भर्ती पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगली भर्ती जो आएगी उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, हो सकता है वो संविदा पर दे, क्योंकि संविदा पर आधे पैसे देने पड़ेंगे इन्हें।
सरकारी में ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए कुछ नहीं पता है सरकार का, आगे सरकार का, जो भी सरकार है। तो इस बार अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि इलेक्शन है, इस बार आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप बेझिझक बिना डर के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपकी वैकेंसी में अप्रैल में ही आएगी, तो इसलिए आप अभी से कर सकते हैं। और आप कमेंट करके बता दीजिएगा आप सुपर टेट की क्लास के लिए तैयार हैं, मैं स्टार्ट करा दूं। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।